डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेके ब्राह्मणों को हरामी कहने वाले जीतन राम मांझी जी, क्या आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर की भी पत्नी ब्राह्मण थी? माफ कीजिएगा, दूसरी पत्नी। भीमराव अंबेडकर जी ने दो शादियां की थी और उनमें से उनकी दूसरी पत्नी ब्राह्मण थी। सर, अगर हम जीतन राम मांझी और भीमराव अंबेडकर की बिल्कुल हकीकत बताएं ना, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। लेकिन ये सब बताने से पहले नए दर्शकों को अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। जीतन राम मांझी के अनुसार ब्राह्मण हरामी होते हैं क्योंकि वो सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के बाद खाना नहीं खाते, सिर्फ दक्षिणा लेते हैं। और देश के सबसे प्रकांड विद्वान जीतन राम मांझी के ही अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को खराब कहा था और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। तो बताइए जीतन राम मांझी जी, आपने भी बौद्ध धर्म ज्वाइन किया क्या? और अगर किया तो क्या आपने चोरी करना, झूठ बोलना, मुर्गा और मांस मदिरा पीना ये सब छोड़ दिया क्या? और अगर नहीं छोड़ा तो आप भी सबसे बड़े वही हैं जो आपने ब्राह्मणों को कहा है। मैं आपको वो नहीं कहूंगा जो आपने ब्राह्मणों को कहा है, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान क्या होता है ये मैं जानता हूं, लेकिन एक मुख्यमंत्री की गरिमा क्या होती है ये आप नहीं जानते। क्योंकि अगर आप जानते तो एक मंच पे खड़े होकर ब्राह्मणों को हरामी नहीं कह रहे होते, और एक मंच पे खड़े होके हिंदू धर्म खराब है ये नहीं बता रहे होते, बल्कि ये बता रहे होते कि जो बुद्ध जी ने जो धर्म ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था, बनाया था, उस बौद्ध धर्म के 10 सील होते हैं। और उस 10 सील में बहुत बढ़िया से बताया गया है कि जो भी बौद्ध धर्म ग्रहण करेगा, अगर 10 सील का पालन नहीं कर सकता तो कम से कम उसको 5 सील का पालन जरूर करना चाहिए। यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को झूठ बोलना, चोरी करना, मांस मदिरा का सेवन करना, मछली मुर्गा ये सब चीज खाना, दारू पीना ये सब चीज वर्जित है। लेकिन नहीं, आप तो मछली भी मार के खाइएगा, मुर्गे का भी भक्षण कीजिएगा, दारू भी गटागट पीजिएगा, चोरी भी कीजिएगा, झूठ भी बोलिएगा और ब्राह्मणों पर लेक्चर भी दीजिएगा। सुनिए जीतन राम मांझी जी, कभी अगर इस सब अनर्गल बयानबाजी से फुर्सत मिले तो बौद्ध धर्म की लिखित पुस्तक त्रिपिटक को पढ़िएगा तो पाइएगा कि चोरी, डकैती, मांस, मदिरा, मुर्गा, मछली ये सब चीज सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं, आप जैसे लोगों के लिए भी वर्जित है। लेकिन मंच पर खड़ा होकर ये सब तो बात बताइएगा नहीं लोगों को। आप बताइएगा कि बिहार के बेरोजगार युवा जब कमाने के लिए बाहर दूसरे राज्य में जाते होंगे तो यह सोचने वाली बात है कि घर में उनकी पत्नियां क्या करती होंगी। आप बताइएगा कि शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, शाम में पिया करो, रात में पी के सो जाया करो, ये बताइएगा आप। जीतन राम मांझी जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपने जितना शर्मनाक, वाहियात और नीच किस्म का बयान दिया है ना, उस सब बताने में भी हमको शर्म आ रहा है। अगर सच में बताऊं ना तो आप जैसे लोगों की वजह से बिहार ने विकास नहीं, जातिगत लड़ाइयां देखी हैं। आप जैसे लोगों की वजह से बिहार ने सेनारी और बाथे हत्याकांड देखा है। आप जैसे लोगों की वजह से बिहार ने बाहर में एक बिहारी 100 पे भारी नहीं, एक बिहारी 100 बीमारी सुना है। अगर अतीत के पन्नों में झांक के दलितों के दर्द को कुरेद के खुद को गरीबों का मसीहा बनाना चाहते हो तो जरा बताइए मांझी जी कि इतना ज्यादा आरक्षण, एडमिशन में आरक्षण, स्कॉलरशिप में आरक्षण, समान वितरण में आरक्षण, चुनाव लड़ने में आरक्षण, अगर इतना ज्यादा आरक्षण, इतनी ज्यादा सहूलियत, इतनी ज्यादा सरकारी योजनाएं देने के बाद अगर एक वर्ग, एक समाज, एक तबका अगर आज तक उठ खड़ा नहीं हो पाया तो क्या उसके लिए ब्राह्मण जिम्मेवार है? अरे आप भी तो सत्ता में है ना, आप जैसे लोग भी तो नेता है ना, आप जैसे लोग भी तो ऊंचे ऊंचे पदों पर है ना, तो फिर छोड़ दीजिए पूरे समाज का विकास, कर दीजिए सिर्फ अपने तबके, अपने वर्ग और अपनी ही जाति के लोगों का उत्थान और बन जाइए गरीबों का मसीहा। लेकिन नहीं, आपको अपने लोगों को बरगलाना भी है, झूठ भी बोलना है, उनका विकास भी नहीं करना है, आपस में लड़ाना भी है और खुद सोशल मीडिया के सनसनी भर इन जैसे लोगों के कंधे पर रखा आपको बंदूक भी चलानी है। सुनिए जीतन राम मांझी जी, अगर अतीत के पन्नों में झांकने का इतना ही शौक है तो कभी झांक लीजिए कश्मीर में हुए उन पंडितों के अन्याय पर भी और देखिए कि कैसे वो अपने ही देश में, अपनी ही सरजमी पर किस तरह से शरणार्थी बन रहने को मजबूर हैं। और इससे पहले कि आप लोग हम पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए एक मनुवादी पत्रकार साबित कर दें, मैं यही कहूंगा कि गरीबों, दलितों, SC ST, दलित, महादलित, आदिवासियों का विकास ब्राह्मणों को गाली देने से, ब्राह्मणों को हरामी कह देने से, उनके घर खाना खा लेने से या फिर उनको अपनी थाली में खिला देने से आप सबका विकास नहीं होगा।
बल्कि संविधान ने आपको जितना अधिकार दिया है, अगर ये नेता, ये अधिकारी उतना अधिकार आप सबको दे दें, अगर उतना सम्मान दे दें और उतनी जरूरतें पूरी कर दें, तो आप सबका विकास होगा। लेकिन वो अधिकार आपको ना देना पड़े, वो हक और वो चीजें आप न जान पाए, इसी वजह से आप ही के तबके के किसी नेता को ऊपर मंच पे खड़ा होकर इस तरह का बयान देना पड़ता है कि आप लोग इसी में उलझे रहें, अपने विकास, अपने अधिकार और अपने संविधान की बात न करें, बल्कि अपर कास्ट को गाली देते रहें। और अपर कास्ट वाले भी गजेंद्र झा के बयान पर खुश हो जाएं, उनको अपना नेता मान लें और जीभ काट देने जैसे घटिया बयान पर उनकी जय जयकार करने लग जाएं। जब भी नेता कोई इस तरह का घटिया बयान देता है ना, वो आपके विकास के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो अपने फायदे के बारे में सोचता है। वो जानता है कि जब मैं इस तरह की बात कहूंगा तब आप खुश होंगे, क्योंकि भले ही आपके विकास की बात नहीं हो रही है, किसी ना किसी के विनाश की तो बात हो रही है ना। और आज लोग विकास पर नहीं बल्कि दूसरे को गाली देने से खुश हो जाते हैं, और यही वजह है कि नेता उस चीज को बड़े आराम से भजा लेते हैं। बाकी अगर आप सबको मेरी बात समझ में आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं समझ में आई है तो हमें पता है आप क्या करने वाले हैं। बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म देखने के लिए धन्यवाद।